सभी को और थैंक यू श्रीनिता जी फॉर इंट्रोड्यूसिंग मी, थैंक यू वेरी मच। और मैं सबका धन्यवाद देती हूँ, स्पेशली अवेकन यूथ उड़ीसा टीम का और पीएमसी हिंदी चैनल का कि उन्होंने मुझे ये अपॉर्चुनिटी दी इस टॉपिक पे बोलने के लिए, अवेकनिंग द डिवाइन फेमिनाइन। So thank you everyone, thank you Patri sir, thank you all the viewers, thank you for joining. तो आज का टॉपिक है अवेकनिंग द डिवाइन फेमिनाइन, और ये टॉपिक का जैसे कि नाम है कि अवेकनिंग द डिवाइन फेमिनाइन, तो कहीं ना कहीं जो मेल्स हैं, जो आदमी है, उनको लग रहा होगा कि अवेकनिंग द डिवाइन फेमिनाइन है तो ये तो महिला से जुड़ा हुआ है या ये महिलाओं के अंदर अवेकनिंग के लिए है। तो मैं उन सब मेल्स को कहना चाहूंगी कि अगर उनके अंदर ये क्वेश्चन है कि ये सिर्फ फीमेल्स के लिए, तो प्लीज आप बने रहे मेरे साथ कुछ और समय के लिए, जिससे आपको समझ आ पाएगा कि ये डिवाइन फेमिनाइन है क्या, और इसके बारे में हम और चर्चा करेंगे कि इनकी क्वालिटीज के बारे में। तो डिवाइन फेमिनाइन हम पता करते हैं कि ये है क्या, ये जो डेफिनेशन है डिवाइन फेमिनाइन को और गहरा समझते हैं। अगर हम ब्रह्मांड को देखें, अपने आसपास के यूनिवर्स को देखें, तो हम देखेंगे कि हर चीज, अगर वो इंसान है या पौधा है, जानवर है, हर चीज के अंदर दो तत्व है, और वो दो तत्व जो है वो है पुरुषा और दूसरा तत्व है प्रकृति। और इसके भिन्न भिन्न नाम भी हैं इस पुरुषा और प्रकृति के, और इस पुरुषा और प्रकृति को हम फेमिनाइन और मैस्कुलाइन भी कह सकते हैं, इसको हम शिव और शक्ति भी कह सकते हैं, इसको हम यिंग और यांग भी कह सकते हैं, इसको हम आउटर वर्ल्ड, इनर वर्ल्ड भी कह सकते हैं। तो इस चीज के बहुत सारे अनगिनत नाम हैं, पर है तत्व यही दो जो हम सब के अंदर है। और ये कोई जेंडर से रिलेटेड नहीं है कि सिर्फ महिलाओं में ही ये फेमिनाइन होगा और आदमियों में नहीं होगा। तो ये दोनों तत्व हम दोनों जेंडर के अंदर है, चाहे वो महिला है चाहे वो आदमी है। तो हम ये देखेंगे कि अगर ये है डिवाइन फेमिनाइन, कि एक तत्व है, एक कॉन्शियसनेस है, एक अवेयरनेस है हमारे अंदर। तो हम आगे जानेंगे कि इस समय में, जैसे अभी श्रीनिता जी ने शेयर किया कि सर बोल रहे हैं कि अवेकनिंग द डिवाइन फेमिनाइन, ये उनका भी एजेंडा है। इस ईयर को हम बोल रहे हैं कि सबके अंदर अवेकनिंग होनी चाहिए डिवाइन फेमिनाइन की। तो ये समय हमें क्या बता रहा है, इससे हमें सीखना है कि ये डिवाइन फेमिनाइन अवेकनिंग करने के लिए क्यों जरूरी है, क्यों महत्व है इस चीज का। तो अगर हम देखें कि डिवाइन फेमिनाइन के बारे में अगर हम बात करें, तो ये सिर्फ अभी का समय नहीं है। अगर हम और पिछले अपने कहीं युगाज में 4000 साल पीछे, 5000 साल पीछे भी जाएं, तो जब जब धरती पर घृणा, डिस्ट्रक्शन, गुस्सा, हेट्रेड, नफरत, ग्रीडी, जब ये चीजें हमारे धरती पर बढ़ने लग जाती हैं, तो हमें डिवाइन फेमिनाइन की जरूरत पड़ती है। क्योंकि कहीं ना कहीं हमारा जो फोकस है वो पूरा आउटसाइड है, बाहर की तरफ है, और हम अपने अंदर से, अपने भीतर के साथ जुड़ने से दूर होते जा रहे हैं, और हमारा फोकस बाहरी दुनिया पर है कि हम कंपटीशन में है, कि हमें भागना है, हमें ग्रोथ चाहिए। तो हम यूज कर रहे हैं चीजों को, लोगों को, अपने आसपास की चीजों को। तो हम क्या करें, ये सारी जो क्वालिटीज है, जो ये जो एक्सेस ऑफ एवरीथिंग हो रहा है कि हम नष्ट करना चाह रहे हैं, तो कहीं ना कहीं जो ये बैलेंस है, प्रकृति का जो नियम है, वो है बैलेंस पे, संतुलन पे। तो जब तक ये संतुलन जब भी बिगड़ता है, जब भी एक्सेस ऑफ मैस्कुलिन एनर्जी रहती है, तो हमें फेमिनाइन एनर्जी को अवेकन करना पड़ता है। तो अगर हम युगास की बात करें, तो एक प्रोफेसर है, अमेरिकन प्रोफेसर है, जो लिटरेचर पर लिखते हैं, और उनका नाम है जोसेफ कैम्बल।
उन्होंने बहुत अच्छा कहा है, उन्होंने कहा है द फंक्शन ऑफ माइथोलॉजिकल सिंबल इज टू गिव यू अ सेंस ऑफ आहा, यस आई नो व्हाट इट इज माई सेल्फ। तो ये क्या कहना चाह रहे हैं हमसे? वो बोल रहे हैं कि जो भी ये पुराण है, जो माइथोलॉजी, जो ये युगाज में हम पढ़ते आ रहे हैं, चाहे आप उसको रामायण ले लीजिए, महाभारत ले लीजिए, कोई भी माइथोलॉजी को ले लीजिए, ये पुराण हमें बता रहे हैं उस एसेंस को कि हम क्या हैं, और वो हमें जीने का एक एक चीज, जीने को, जीना कैसे जीना है हमें, वो सिखाते हैं हमें। तो ये सिर्फ एक हिस्ट्री नहीं है, माइथोलॉजी हम लेते हैं कि तो ये हिस्ट्री है, ये हमें बताती है, बट ये हिस्ट्री ना रहकर ये एक मेटाफर है। मेटाफर मतलब कि एक रूपक है जो हमें मदद करता है जीने के लिए, कि हमें कैसे जीना है और कैसे बैलेंस, कैसे संतुलन बनाना है। तो हमें दोनों ही एनर्जी को संतुलन में रखना है, चाहे वो मैस्कुलिन हो, चाहे वो फेमिनाइन एनर्जी हो। बस इस समय जैसे कि हमारा सारा फोकस हेड पर है, तो हेड क्या है? हमारा मैस्कुलिन है, बट एक्स ऑफ हेड हम हमेशा सिर्फ लॉजिक माइंड से सोच रहे हैं, ग्रोथ के बारे में सोच रहे हैं, आगे बढ़ने में सोच रहे हैं, बट वो कैसी ग्रोथ है? कि किसी को मार कर, किसी से हम घृणा कर कर, मदर अर्थ को, प्रकृति का डिसरिस्पेक्ट कर रहे हैं। तो जब जब हम ये डिसरिस्पेक्ट, जब हम उसकी डिसरिस्पेक्ट करते हैं, तो ये अवेकनिंग, जो ये डिवाइन फेमिनाइन है, उसका जन्म होता है। चाहे वो सीता के रूप में हो, चाहे वो काली के रूप में हो, चाहे वो दुर्गा के रूप में हो। तो ये है डिवाइन फेमिनाइन एनर्जी। और इसीलिए ये जो समय है, और इस समय जब ये लॉकडाउन चल रहा है, सब कुछ बंद है, तो कहीं ना कहीं ये हमें बता रहा है कि कहीं ना कहीं वो जो डिवाइन फेमिनाइन क्वालिटीज थी, उससे दूर हो गए हैं। कहीं ना कहीं हम अपने आप से दूर हो गए हैं, क्योंकि वो तत्व हमारे ही भीतर है, वो प्रकृति का तत्व हमारे ही भीतर है, हम उससे दूर हो चुके हैं। तो क्या है ऐसी क्वालिटीज जो हमें डिवाइन फेमिनाइन के करीब लेकर जाती है? तो क्वालिटीज को समझेंगे और उसको अपने जीवन में अपनाने की कोशिश करेंगे, कि जिससे ये अवेकन हो, दोबारा से हम अपने प्रकृति के तत्व से पाए, जुड़ पाए। तो पहली क्या विशेषता है इस डिवाइन फेमिनाइन की? तो डिवाइन फेमिनाइन की पहली विशेषता है टू नर्चर। नर्चर कह सकते हैं हम, पोषण करना, पोषण करने की। तो जैसे कि एक एग्जाम्पल से सोच कि एक गार्डनर है, तो वो एक बीज लगाता है। तो जब वो धरती में बीज लगाता है तो उसका पोषण करता है। वो कैसे पोषण करता है? उसको रोज पानी देता है, उसको खाद देता है, उसको जो भी उसको न्यूट्रिशन चाहिए होते हैं वो सब उसको देता है, सन देता है, सब कुछ दे रहा है। और जो आसपास के वीड भी होते हैं, जो जो जरूरी नहीं है उस पौधे की ग्रोथ के लिए, उसको भी उखाड़ता है। तो भी नर्चरेंस, ये क्वालिटी कोई भी मनुष्य, चाहे वो कोई भी गार्डनर बन सकता है, चाहे वो आदमी हो, चाहे वो स्त्री हो। तो ये जो क्वालिटी नर्चरेंस की, ये हमें अपने अंदर अवेकन करनी है। आप किसी भी चीज को ग्रो करना चाहते हैं तो आपको उसको नर्चर करना है। और कैसे करना है ग्रो? आप एक कॉन्शियसनेस को अपनी ग्रो कर सकते हैं, अपनी अवेयरनेस को, अपनी चेतना को ग्रो कर सकते हैं। ग्रो कैसे करना है? जैसे कि हम बोलते हैं कि ध्यान, ध्यान एक बीज है, हमें उसको नर्चर करना, उस ध्यान को नर्चर करना है। कैसे करेंगे हम? जो सर ने इतनी ब्यूटीफुल चीजें हमें बताई हैं, स्वाध्याय और सज्जन संगति, कि हमें स्वाध्याय कर, हमें लाइक माइंडेड लोगों के साथ रहकर, और दूसरा हमें राइट बुक्स पढ़ के। तो जो ये जो पौधा लगा है ध्यान का, ये और बढ़ता है और फूलता है और खिलता है। तो ये है नर्चरेंस। अगर हम ग्रोथ चाहते हैं तो कहीं ना कहीं ग्रोथ हम लॉजिकली सोच सकते हैं, तो वो ग्रोथ नहीं होती। हमने उस ग्रोथ को मार दिया, खत्म कर दिया है, क्योंकि अपना लॉजिक लगाया है। तो उसके लिए हमें नर्चरेंस की विशेषता चाहिए अपने अंदर।
तो हम नर्चर करें इस चीज को। तो ये है पहली विशेषता। तो दूसरी विशेषता क्या है? दूसरी है टू फील, जो कि बहुत, मैं कहूंगी, इम्पॉर्टेंट विशेषता है एक फेमिनाइन एनर्जी की। टू फील, महसूस। तो मैं ये कहूंगी कि ये ना ही फीमेल और मेल की क्वालिटी है, ये एक ह्यूमन की क्वालिटी है। एक ह्यूमन की क्वालिटी है टू फील, उसको महसूस करने की क्वालिटी। तो कहीं ना कहीं हमें सोशल कंडीशनिंग, अगर आप बचपन में आदमी है, अगर आप तो आप देखेंगे, आप पुरुष है तो आपको कहीं ना कहीं बचपन में कहा गया है कि रोते क्यों हो, ये हो क्या जो रो रहे हो। तो हमें कहीं ना कहीं जो हम फील करते हैं उसको दबाया गया है, सप्रेस किया गया है, खासकर आदमी के साथ। और अगर हम यही महिलाओं के बारे में बात करें तो उसी का ही वो उल्टा है। और महिलाओं को हम कहते हैं कि वो वीक है अगर वो रोती, अगर वो ज्यादा एक्सप्रेस करती हैं, बोलती हैं। तो दोनों में ही डिसबैलेंस हो रहा है इस समय। जो ये समय है, हमारा सारा फोकस, अगर आप फीमेल देखें, आउटर वर्ल्ड पर है। वो compete कर रही है इस पुरुषा से। तो हमें compete नहीं करना, हमें कॉम्प्लीमेंट करना है दूसरे को। क्योंकि हम compete उससे करते हैं जो हम एक जैसे हैं नहीं, क्योंकि हम दोनों की क्वालिटीज डिफरेंट है, तो हम compete कर ही नहीं सकते। यूनिक है, हमें उसके साथ कॉम्प्लीमेंट करना है इन दोनों एनर्जीज के साथ। तो हम फील करें, जो हमें महसूस होता है उसको तरह से देखें कि आपके दिल में कहीं ना कहीं हमने ये अपने हार्ट चक्रा को ब्लॉक कर दिया है। हम समझना ही नहीं चाहते, देखना ही नहीं चाहते, महसूस ही ना करना चाहते कि इसके अंदर है क्या। तो हम, जैसे अगर मैं आप अपने काम के बारे में बताऊं कि मैं एक लाइफ कोच हूँ, बहुत ये सबसे पहला क्वेश्चन हमारा लोगों के लिए होता है कि हाउ आर यू फीलिंग, कि आप कैसा महसूस कर रहे हैं। तो लेट मी टेल यू, हमारे पास 2-3 आंसर मिलते हैं जो कि मैं आपको बता सकती हूँ। पहला कि अच्छा लग रहा है, दूसरा ये होता है कि ठीक नहीं लग रहा, तीसरा होता है कुछ हो रहा है पर पता नहीं है कि क्या हो रहा है। क्यों नहीं पता? क्योंकि हम अपनी ही फीलिंग से दूर हो चुके हैं। अपने ही बारे में नहीं पता कि हम कौन हैं, हम यहाँ क्यों आए हैं, हम क्या महसूस कर रहे हैं। हमने उस चीज को नम कर दिया है। और हम नम कैसे करते हैं? बहुत सारी चीजों से नम कर देते हैं। कोई नम करता है कि कोई ट्रॉमा है, कोई लाइफ में, हम उस चैप्टर को देखना ही नहीं चाहते कि क्यों आया है इस लाइफ में, मुझे उसको देखना ही नहीं है, पर वो फिर भी आपको हॉन्ट कर रहा है, आपको भूत के जैसे आपके पीछे पड़ा हुआ है। वो क्यों है? कहीं ना कहीं हम देखना नहीं चाहते, उस दर्द को फील नहीं करना चाहते। तो हम उसको नम कैसे करते हैं? हम शॉपिंग चले जाते हैं, हम अल्कोहल लेने लग जाते हैं, हम जब भी स्ट्रेस में होते हैं हम मंच करते हैं, हम खाते हैं, बहुत ज्यादा खाते हैं, और वो भी जंक फूड खाते हैं, क्योंकि हमें पता ही नहीं है कि इसको महसूस नहीं, इसको दबाना है। तो सेकंड क्वालिटी जो डिवाइन फेमिनाइन की है, टू फील, महसूस कर। ओके टू फील योर फीलिंग्स, कि हम अपने आप को कहें, दिल पे हाथ रखें और कहें कि कोई बात नहीं, अगर ये टाइम है तो ये कुछ आया है मुझे सिखाने के लिए, इट्स ओके, एंड वी कैन मूव ऑन। और ये टेम्परेरी फेस है, ये परमानेंट नहीं है। तो ये क्वालिटी है। तो हम तीसरी क्वालिटी पे जाते हैं। तीसरी क्वालिटी क्या है डिवाइन फेमिनाइन की? वो है टू अंडरस्टैंड। तो समझने को और गहरा समझते हैं। एक मैं आपसे स्टोरी शेयर करती हूँ जिससे आप इसको और गहरा समझ पाएंगे। कि एक होता है, वो अपने दोस्त से मिलने के लिए जाता होता है। तो वो एक गांव में रह रहा होता है और उसका जो दूसरा दोस्त होता है वो दूसरे गांव में रह रहा होता है। तो उसे मिलने के लिए निकलता है तो वो थोड़ा सा परेशान सा होता है। जब वो घर से निकलता है तो वो पैदल जा रहा होता है अपने दोस्त से मिलने के लिए। तो गर्मी बहुत जाती है, दोपहर का टाइम हो जाता है, तो बड़ा इरिटेट फील करता है। वो बोलता है कि इतनी धूप हो रही है, ऊपर से क्या है, मैं कब पहुंचूंगा, इतना धूप ना हो रहा है, बहुत इरिटेट हो जाता है। तो वो सोचता है कि क्यों ना थोड़ी देर में पेड़ की छांव में थोड़ा रेस्ट करता हूँ और फिर मैं अपने दोस्त से मिलने जाता हूँ। तो वो पेड़ की छांव में लेट जाता है, थोड़ा आराम करता है।
तो जैसे ही वो लेटता है तो ऐसे सर अपना रखता है तो ऊपर पेड़ को देखता है, उस पेड़ को जिस पेड़ की छांव में वो बैठा होता है, तो वहां देखता है पेड़ होता है, वो एक वॉलनट का पेड़ होता है। वॉलनट बोलते हैं जिसको अखरोट का, कि अखरोट का पेड़ होता है। तो वो लेटता है, वो देखता है कि अच्छा अखरोट का पेड़ है, तो वो अपना टर्न लेता है, दूसरी तरफ देखता है और वहां देखता है, उसकी जब नजर पड़ती है तो वहां पे एक बुश लगी, बेल लगी होती है पंपकिन की, एक कद्दू की, बहुत बड़े कद्दू की। तो वो बोलता है कि वैसे ही वो इतना इरिटेट होता है और वो भगवान को कि क्या भगवान, क्या आपने ये दुनिया सृष्टि क्या बनाई है, इतना छोटा सा फल इतने बड़े पेड़ पर, इतना बड़ा फल फल जो है वो एक धरती पर छू रहा है, एक बुश पे छू रहा है, ये कैसी सृष्टि है, ये क्या है। तो जैसे ही वो बोलता है, उसके धपाक से वॉलनट सिर पर गिरता है, और जब वो वॉलनट सिर पर गिरता है, वो रियलाइज करता है कि नहीं, आपने बिल्कुल सही सृष्टि बनाई है, थैंक गॉड यहाँ पे पंपकिन नहीं था, तो मैं मर ही जाता। तो फ्रेंड्स, ये एक मैसेज बता रही है नेचर की विजडम का, कि हम इसको समझें, कि जो ये टाइम है, अगर हम इस टाइम, इस लॉकडाउन को डीपर मीनिंग हमें वो बता रहा है, जो हमें समझने की जरूरत है, कि अगर ये कोरोना वायरस आया तो क्यों आया, क्या रीजन था, क्या ऐसा हमने गलत या संतुलन बिगड़ा जिसके कारण ये आया, और हमें ये क्या सिखाने आया है। जैसे हम बोले लॉकडाउन, लॉक, ताला, कहीं ना कहीं हमने अपने अंदर एक ताला बंद कर दिया है, हम अपने अंदर नहीं देखना चाहते, उस लॉक को हमें डाउन करना है, उस लॉक को हमें खोलना है। तो ये है लॉकडाउन, एक बिगर पिक्चर समझाता है आपको, ये को अंडरस्टैंड की कि ये हो रहा है। अगर लाइफ में आपके कोई इंसान है तो वो ऐसा है, तो वो क्यों है, आप उसको समझ पाए अच्छे से। अगर कोई आपको कुछ बोल रहा है तो आप ग्रॉस लेवल पे मत देखिए, एक दूसरे पर्सपेक्टिव से देखिए कि वो मुझे क्या कहना चाह रहा है और इससे मुझे क्या सीखना है। सीख बहुत जरूरी है, लेसन बहुत जरूरी है इस चीज का। तो अंडरस्टैंड बहुत जरूरी है। तो इस टाइम में अंडरस्टैंड करें इस लॉकडाउन को, इस कोरोना वायरस को। और कोरोना वायरस हमें बता रहा है करुणा, कि कोरोना से ही हम वायरस को फाइट कर सकते हैं। तो ये डिवाइन मैसेज है कि अपने भीतर लॉक को खोलने का, इनसाइड वर्ल्ड में जाने का, कि हम सब कुछ रिस्ट्रिक्ट, बाहर नहीं जा सकते। तो ये भी एक रूपक है कि हमें अपने भीतर जाना है। तो ये है नेक्स्ट क्वालिटी डिवाइन फेमिनाइन की। और हम आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वालिटी जो है डिवाइन फेमिनाइन की, टू एम्पैथाइज। तो सिंपैथी और एम्पैथी डिफरेंस है फ्रेंड्स। तो सिंपैथी क्या है? सिंपैथी होती है कि जैसे कि एग्जांपल से बताओ कि अगर मेरी कोई फ्रेंड आई और वो मेरे से बात है और वो बोलती है कि मैं बहुत परेशान हूँ, यू नो मेरे हस्बैंड बहुत ट्रबल करते हैं, मेरे बॉस भी बहुत ट्रबल करते हैं, मैं बहुत दुख हूँ। और मैं हूँ और मैं भी कहूँ हाँ बिल्कुल सही स्टोरी है, इनफैक्ट सारे मर्द ही ऐसे होते हैं। मैंने ऐसे भी बोला कि मर्द ही ऐसे होते हैं, कि आदमी लोग सोचते ही नहीं है, बिल्कुल ब्लॉक्ड रहते। तो क्या हुआ, ये सिंपैथी हुई, मैंने भी अपनी वाइब्रेशन नीचे कर ली और मैं उसके साथ आ गई जहाँ पे वो थी। तो मैंने उसको रिलीफ नहीं किया, मैं उसके साथ हो गई। तो ये क्या सिंपैथी है, कि मैं उसके पेन में मैंने अपना पेन भी ऐड करके, मैंने फ्यूल डाल के उसके साथ हो गई। बट एम्पैथी हमें क्या सिखाता है? एम्पैथी सिखाता है कि आपने समझा कि वो पेन में है, बट आपको उसको पीस में पुल करना है, आपको उसको अपनी वाइब्रेशन, जो हाई वाइब्रेशन में आपको उसको वहां से उठाना है, रियलाइज कराना है कि यू आर योर ओन क्रिएटर, यू क्रिएट योर ओन रियलिटी। तो जब आप उसको ये समझाएंगे कि तुम ध्यान करो, भीतर जाओ और इन सवालों को पूछो कि ऐसा क्यों हो रहा है, तो ये है एम्पैथी होना, कि आप एम्पैथी कर रहे हो उसके साथ, कि आप उसको समझा का ट्रू एसेंस बता रहे हो कि वो क्या है, उसकी पावर को जान पा रहे हो।
तो ये है एम्पैथी करना। और एम्पैथी सिर्फ हम इन के साथ ना रखें। अगर आप सोच रहे हैं आप ऑलरेडी ये प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो इस एम्पैथी को ग्रो करिए। सिर्फ इंसानों के साथ नहीं, हर एक जीव जंतु के साथ, हर एक पौधे के साथ आपको एम्पैथी होनी चाहिए। आप फील कीजिए कि वो कैसा फील करेगा। आप इस लॉकडाउन बहुत सारे हमारे पास क्वेरीज आ रही हैं कि ये कब खत्म होगा, मतलब इट इज वेरी अनोइंग एंड इट इज एक्सटेंडिंग, और ज्यादा मुझे बॉदर कर रहा है, फ्रस्ट्रेशन हो रही है, इरिटेशन हो रही है। तो अगर मैं कहूँ, आप अगर अब इस समय इस लॉकडाउन को आप ये समझ रहे हैं ना कुछ प्रॉब्लम कर रहा है आपको, आप कभी पोल्ट्री फार्म में गए हैं जहाँ पे मुर्गियों को रखा जाता है? आई टेल यू, अगर आप चले गए और आपने वो देखा, तो आपको ये लॉकडाउन से प्यार हो जाएगा। आप समझ पाएंगे कि लॉकडाउन इसको कहते हैं। वो 2 बाय 2 जो केज होता है, उसमें 2 मुर्गियों को रखते हैं और सारी जिंदगी वो डार्कनेस में बिता। देयर इज नो लाइट एट ऑल फ्रेंड्स। एक रोशनी का, एक रोशनी की किरण ने वो पूरी लाइफ उस डार्कनेस में, उस 2 बाय 2 केज में बिता देती है, जस्ट टू गिव एग्स। इतनी गर्मी होती है वहां कि उस एग को भरने के लिए वो गर्मी पैदा करते हैं कि जिससे रोशनी ना आए, अंधेरा करके रखते हैं। तो आप फील कर, एम्पैथी कर पाएंगे उन जानवरों से। और आवाजें जो आती है, जब मैं छोटी थी तो मैं वहां से निकली थी, और जब मैंने ये एक्सपीरियंस किया था, मुझे लग रहा था कि वो रो रहे, कि उनको वहां से बाहर निकालो, उनको बंद करके रखा हुआ है। और उनको खाने को क्या दिया जाता है? सीमेंट दिया जाता है, जिसके अंदर कैल्शियम बहुत होता है। तो हम सोच रहे हैं कि हमें कैल्शियम मिल रहा है वहां से किसी को पेन देकर। ये ये एम्पैथी, ये फील, जो ये जो इनर हमारी डिवाइन क्वालिटीज है, हम इसको यूज नहीं कर रहे हैं। हम कैसे उस प्लेट में रखे उस जानवर को खा सकते हैं? क्योंकि आई थिंक खा सकते होंगे वो लोग जो अपने फीलिंग से दूर है, जो अपने आप से दूर है, तो वो दूसरों को कैसे समझेंगे? अगर वो अंडा देना जब बंद कर देती है, उनको बुचर शॉप्स पे दे दिया जाता है कि कट करने के लिए। तो लॉकडाउन तो बहुत अच्छी चीज है जो हमें हुई। हमें एटलीस्ट एयर मिल रही है, वाटर मिल रहा है, पानी मिल रहा है, फोन है, खाने को मिल रहा है। आप उन जानवरों का सोच, जिनको उस जेल में, उस 2 बाय 2 जेल में बंद करके रखा है फ्रेंड्स। तो प्लीज समझिए, एम्पैथी कीजिए, एम्पैथी को ग्रो कीजिए, हर एक लेवल पे ग्रो कीजिए। प्लांट्स के साथ, एनिमल्स के साथ, सब के साथ, जो भी इस धरती पर आया, सबका राइट है जीने का। हम उस राइट को नहीं ले सकते। तो ये है क्वालिटीज डिवाइन की, टू अंडरस्टैंड, टू एम्पैथी। और ना, एक और है जो डिवाइन फेमिनाइन की क्वालिटी है, वो है इंट्यूटिव। इंट्यू कि बहुत ज्यादा हम इंट्यूटिवनेस अपने, जिसका कोई लॉजिक नहीं होता, कि हमें फीलिंग होती है। अभी हम जो एक्सपीरियंसेस भी लोगों के हमने सुबह से जो ध्यान कर रहे हैं, उनकी जो इंट्यूटिवनेस की, उनको आया अंदर से कि मुझे ये किताब पढ़नी है, मुझे यहाँ जाना है, मुझे ये मेडिटेशन अटेंड करना है, और उनको वो की अनुभूति हुई। तो ये इंट्यूटिवनेस आपको गाइड करती है आपके सॉल्यूशन की तरफ, कि आप क्या करना चाहते हो। आप, दिल की एक आवाज है जो सुनने को मिलती है, तो इस इंट्यूटिवनेस को सप्रेस ना करें। इस दिल की आवाज को सुने और उस पर काम करें। और ये दिल की आवाज हम सबसे बेस्ट कब सुन सकते हैं? जब हम ध्यान करते हैं, जब हम अपने साथ समय कुछ बिताते हैं शांति में, तो हम इस आवाज को और क्लियरली सुन पाते हैं दोस्तों। तो इसको और बढ़ाइए, ध्यान करिए, और इस इंट्यूटिवनेस को सुनिए। ये गाइड है, ये एक ब्रेथ जो आपका गुरु है, वैसे ही ये गाइड करती है आपके आपके भीतर ही सारे उत्तर छुपे हैं। तो इस इंट्यूटिवनेस को और यूज कीजिए और ग्रो करिए। और नेक्स्ट है हमारी टू बी क्रिएटिव, कि क्रिएटिव होना। कि अगर आप देखिए कि कोई भी, जो भी इस
टाइम पर हम कितना कुछ क्रिएट कर रहे हैं। ये डिजिटल ध्यान यज्ञ कितनी अच्छा ब्यूटीफुल प्लेटफॉर्म है। जैसे सुबह सर ने कहा कि मुझे कहीं इन्वेस्ट करने की जरूरत नहीं है, मैं घर बैठा हूं और मैं कितने हजारों लोगों के साथ कनेक्टेड हूँ, मेरी बात हो पा रही है, तो मैं रिस्ट्रिक्टेड नहीं हूँ। ये एक क्रिएटिव पार्ट निकल कर आया है। तो ऐसे क्रिएटिविटी को अपने अंदर और क्रिएट कीजिए, कुछ नया सीखिए, कुछ नया कीजिए। आपको गाना गाना पसंद है, गाइए। नाचना पसंद है, नाचना करिए। खाना पकाना पसंद है, खाना पकाइए। और आप सर को भी देखेंगे, सर कितने क्रिएटिव हैं। सर वही ध्यान को समझाते हैं, बट आप जब भी मैं उनकी क्लास में जाती हूँ, मैं एक नया साइंटिफिक वे से, एक सिंपल वे से ध्यान को और समझ पाती हूँ। वो सिंपल एक ध्यान नहीं है कि आंखें बंद करो, 3 लॉक्स लगाओ, बट कितने डिफरेंट क्रिएटिव वे से सर समझाते हैं। तो ये है क्रिएटिविटी। यही डिवाइन फेमिनाइन की क्वालिटी है, क्रिएट करना, हमेशा रचना करना कुछ नई चीज की। जैसे सर कुक करते हैं, ये भी एक डिवाइन फेमिनाइन की क्वालिटीज है, कुक करना, बिकॉज वो नर्चर कर रहे हैं। तो ये करिए, क्रिएटिव कुछ क्रिएट करिए अपने लाइफ में, कोई थॉट नया क्रिएट करिए। कुछ ये समय आपको दिया गया है, इसको यूटिलाइज कीजिए और क्रिएट करिए कुछ अपने लिए। और लास्ट जो क्वालिटी आती है वो है टू लव। और ये जो वर्ड है दोस्तों, ये जो प्यार शब्द है, हम इसको बहुत ग्रॉस लेवल पे समझते हैं। हम सोचते हैं कि हमने बोल दिया हाँ आई लव माई सेल्फ और मैं आपसे प्यार करता हूँ तो बस प्यार हो गया। नहीं, प्यार वो एक एबिलिटी है जो हमें हेल्प करती है जिंदगी को देखने की एक डिवाइन की आंखों से। और उस आंख से देखने के लिए हमें इन 2 आंखों की जरूरत नहीं है दोस्तों। ये जो एक आंख है, यही उसके लिए काफी है, जो हमारा तीसरा नेत्र। क्योंकि डिवाइन की क्या क्वालिटी है, वो निर्गुण है। ना ही वो तामस है, ना ही वो रजस है, वो निर्गुण है, जिसमें वो अटैच्ड ही नहीं है। जैसे हो वो वैसे ही आपको प्यार करता है। आप कोई भी मास्टर ले लीजिए, बुद्धा ले लीजिए, आप उंगली मार, अगर हम स्टोरी सुने तो बुद्धा ने कितने प्यार से उसको भी प्यार से ही देखा, चाहे वो क्रिमिनल था, चाहे वो डाकू था, पर कितने। तो यही डिवाइन लव है कि जब आप किसी को देखें विदाउट जजिंग दैट पर्सन, एक्सेप्टिंग दैट पर्सन एज इट इज, उसकी अच्छाइयों और बुराइयों दोनों के साथ उसको एक्सेप्ट करिए। ये है प्यार। कि अगर आप काली देखें, दुर्गा देखें, भी गॉडेस देखें, वो हर एक अपने बच्चों को वैसे ही प्यार करती है, चाहे वो सिनर हो चाहे वो सेंट हो, उसके लिए इक्वल है। माँ के लिए दोनों ही प्यारे हैं बच्चे। तो ये प्यार है, ये क्वालिटीज है डिवाइन फेमिनाइन की। और अगर हम गॉड और गॉडेसेस की बात कर रहे हैं, तो ये क्वालिटीज अगर आप देखें, अगर आप जीसस देखें, अगर आप कृष्णा देखें, राम देखें, आप बुद्धा देखें, आपके आप इन सारी क्वालिटीज जो जो मैंने अभी बताई हैं फ्रेंड्स, मैं पूरी तरह से कह सकती हूँ, आप ये सारी क्वालिटीज आप उनके अंदर देख सकते हैं। योगानंदा जी देखे, महाअवतार बाबा जी देखे, माँ तारा देखे, काली देखे, सबके अंदर ये क्वालिटीज है फ्रेंड्स। चाहे वो गॉड है, शिवा है, कोई भी है, चाहे। और लाइव एग्जांपल हमारे सामने पथरी सर है, कि मैं उनके अंदर ये सारी क्वालिटीज देखती हूँ कि नर्चर करने की, कि वो कैसे इस ध्यान को नर्चर करें। इंट्यूटिवनेस उनके अंदर आया इस पिरामिड को एक साथ एक्सपेरिमेंट करने का, और उन्होंने वो पिरामिड्स बनाना शुरू करे क्योंकि उन्होंने अपने भीतर की आवाज को सुना और वो अंडरस्टैंड करते हैं बिग पिक्चर को। तो ये सारी क्वालिटीज मुझे उनके अंदर लाइव दिखाई देती हैं। तो इन सब क्वालिटीज को हम एम्ब्रेस करें। जब हम ये एम्ब्रेस करते हैं तो हम बैलेंस क्रिएट करते हैं प्रकृति में, और बैलेंस पे ही सिस्टम थ्राइव करता है फ्रेंड्स। वो ही एक बैलेंस है जब ये सिस्टम उस पे थ्राइव करता है। तो इस बैलेंस को और इस सारी क्वालिटीज को, तो मेरे लिए, व्यूवर्स के लिए ये क्वेश्चन है कि आप अपने आप को समझिए, जानिए कौन सी ऐसी क्वालिटीज है जो आप कहीं ना कहीं उसे सप्रेस करते हैं अपने अंदर, या आप उसको एक्नॉलेज नहीं करते हैं।
मुझे बताने की जरूरत नहीं, आप अपने भीतर इस क्वेश्चन को पूछिए, और क्या आप तैयार हैं इन क्वालिटीज को एम्ब्रेस करने के लिए, इसको अपनाने के लिए। तो अगर आप तैयार हैं तो हम एक छोटा सा ध्यान करते हैं इन क्वालिटीज के ऊपर, इनको एम्ब्रेस करते हैं और देखते हैं कि ये हमें क्वालिटीज बताना चाह रही हैं हमें अपने आप के लिए। तो इस समय आप एक कंफर्टेबल जगह पर बैठते हैं और अपने उंगलियों के बीच में उंगलियों को डालिए और लेग्स को आप क्रॉस कर सकते हैं। अगर आप कुर्सी पर बैठे हैं या चौक मार सकते हैं और आंखें बंद कर दीजिए। बहुत आराम से सॉफ्टली अपनी आंखों को बंद करें और 3 गहरे लंबे श्वास लीजिए। नाक के द्वारा लेते हुए एक क्षण के लिए पॉज करें और उसे बाहर छोड़ें। एक और गहरा लंबा सांस नाक के द्वारा लेते हुए मुंह से उसे बाहर निकालें और एकदम रिलैक्स हो जाए और अपना पूरा ध्यान अपनी आती जाती सांसों पर लगाएं। जैसे जैसे आप अपना ध्यान अपनी सांसों पर लगा रहे हैं, आप एकदम शांत होते जा रहे हैं। आपके शरीर का हर एक अंग, हर एक कण एकदम शांत जा रहा है। सर से लेकर पांव की उंगलियां एकदम शांत, कोई भी तनाव नहीं। और इस समय अपने आप को विजुअलाइज करें एक प्रकृति के खूबसूरत दृश्य में। उस दृश्य में सब कुछ है जो आपको पसंद है। हर एक फूल, तरफ हरियाली, पहाड़, जो भी आपको पसंद है वो सब इस जगह पर है। और जैसे जैसे आप इस प्रकृति के दृश्य को देख रहे हैं, महसूस कर रहे हैं, आप और शांत होते जा रहे हैं। और इस समय आप जैसे जैसे इस प्रकृति के रूप में भ्रमण कर रहे हैं, चल रहे हैं, आप दूर कहीं एक पेड़ दिखाई दे रहा है, खूब बहुत बड़ा पेड़, और आप उस पेड़ की तरफ आकर्षित हो रहे हैं। आप उस पेड़ की तरफ जा रहे हैं और जैसे जैसे आप उस पेड़ की तरफ जा रहे हैं, आपको महसूस हो रहा है कि कोई वहां आपका इंतजार कर रहा है। वो कोई भी हो सकता है, किसी भी फॉर्म में या फॉर्मलेस में, जिसके अंदर ये सारी क्वालिटीज, डिवाइन फेमिनाइन की क्वालिटीज है। वो कोई भी गॉड, गॉडेसेस, लक्ष्मी, सरस्वती, पार्वती, काली, शिवा, बुद्धा, कोई भी हो सकता है।
आप उस पेड़ की तरफ जाएं। जैसे जैसे आप उस पेड़ के पास पहुंच रहे हैं, आप उस ऊर्जा का, उस शक्ति का आभामंडल महसूस कर पा रहे हैं। और पास, बिल्कुल पास जाते हुए उस पेड़ के नीचे उस ऊर्जा के साथ पूरी तरह से उसे महसूस करें। कैसा लग रहा है आपको जब वो आप उस ऊर्जा के सामने है? उस ऊर्जा को आप नमन कर सकते हैं। पूरी तरह से इस ऊर्जा को महसूस करें। कैसा दिखती है ये ऊर्जा? फॉर्म है या फॉर्मलेस है, कोई कलर है? पूरी तरह से महसूस करें। जैसे जैसे आप इसको, उस ऊर्जा को रिसीव कर रहे हैं, आपका हार्ट चक्र, आपका अनाहता चक्र और खुलता रहा है। आप और एक्सपैंड होते जा रहे हैं। और ये ऊर्जा एक माँ के रूप में, जैसे एक बच्चे को सहलाती है, वो अपना हाथ आप अनाहत चक्र पर रख रही है और बहुत प्यार से उसे सहला रही है। पूरी तरह से महसूस करें इस स्पर्श को, इस ऊर्जा, इस प्यार को जो इस समय आप इससे रिसीव कर रहे हैं। और इन सारी क्वालिटीज एम्ब्रेस कीजिए। नर्चरेंस की, फीलिंग की, अंडरस्टैंडिंग की, एम्पैथी की, क्रिएटिविटी, इंट्यूटिवनेस, लव की एनर्जी एम्ब्रेस कीजिए पूरी तरह। और ये ऊर्जा, अगर आपको कोई संदेश या आपका कोई सवाल है, आप इससे पूछ सकते हैं, रिसीव कर सकते हैं उस विजडम को, उस मैसेज को। पूरी तरह महसूस कीजिए, ट्रस्ट कीजिए, जो भी हो रहा है उसे कीजिए। इस प्यार को पूरी तरह महसूस करते हुए। और जो ये ऊर्जा है, जो ये शक्ति है, अब ऊर्जा के रूप में बदलती हुई आपके अनाहत चक्र में जा रही है, एक लाइट के, एक रोशनी के रूप में। और जैसे जैसे ये ऊर्जा आपके दिल में जगह बना रही है, आप पूरी तरह फील करें, इसे जगह दें अपने दिल में और अपने आप को कहें, आई एक्सेप्ट माई डिवाइन फेमिनाइन एनर्जी। और एक गहरा लंबा सांस ले, इस ऊर्जा को एंकर करें अपने अंदर, अपने हर एक कण, हर एक शरीर के पार्ट में। बहुत अच्छे। इस ऊर्जा को धन्यवाद देते हुए, देते हुए, थैंक यू फॉर गाइडिंग मी, थैंक यू फॉर अवेकनिंग द डिवाइन फेमिनाइन इन मी।
और एक गहरा सांस लेते हुए हम इस क्षण में वापस आते हुए धीरे धीरे उस प्रकृति के दृश्य से इस जगह आते हुए जिस जगह आप बैठे हुए हैं, और अपने साथ ये सारी क्वालिटीज, ये इनसाइट्स लेकर आते हुए, वो मैसेज लेकर आते हुए जो भी आपको डिवाइन से मिला है, पूरी तरह से उसको वापस लेकर आते हुए पूरी तरह से अपने शरीर को महसूस कीजिए। और उस एनर्जी को अपने दिल में आप हाथ रख सकते हैं और एक स्माइल के साथ अपनी आंखें खोले, फीलिंग रिफ्रेश्ड, कंप्लीट, होल। जब भी आप तैयार हो, आप बहुत जेंटली अपनी आंखें खोल सकते हैं एक मुस्कुराहट के साथ। थैंक यू एवरीवन। अगर आप ध्यान से वापस आ गए हैं तो आप अपना जो भी एक्सपीरियंस है आप शेयर कर सकते हैं, कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। अगर कोई सवाल है तो हम बाद में उसका जवाब दे सकते हैं। इस सेशन को ज्वाइन करने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और एक छोटी सी स्टोरी से मैं एंड करना चाहूंगी जो मुझे बहुत पसंद है ये स्टोरी। तो एक लड़की होती है, एक 10-11 साल की लड़की होती है और उसकी मदर होती है, और उसकी मदर घर का काम करती होती है। पैसा कमाने के लिए वो घरों में सफाई वगैरह करती होती है। तो वो अपनी बेटी को पालन करती होती है। तो वो बेटी रोज अपनी माँ को देखती है कि वो रोज जाती है, उसकी मदर हर दूसरों के घर में और सफाई करती है। बट जैसे जैसे होता है तो वो थोड़े टाइम बाद उसकी माँ जो होती है वो एक दिन बीमार पड़ जाती है और उनको बुखार आ जाता है, तो वो नहीं काम पे जा पाती। तो उसकी बेटी कहती है कि कोई बात नहीं माँ, मैं काम पे चली जाऊंगी, 2 दिन की बात है, और फिर मैं आप चले जाना। तो उसकी माँ कहती है ठीक है कि तुम चले जाओ 3 दिन काम करने के लिए। तो बहुत एक्साइटेड होती है, बहुत खुश होती है कि वाह मैं सफाई करूंगी। तो वो जाती है तो उसकी माँ की और सहेलियां होती हैं उसके साथ जो उसको लेके जा रही होती है। तो वो बहुत एक्साइटेड होती है, तो सबसे पूछती होती है कि सफाई कैसे करते हैं, आप मुझे बताओ क्या क्या करना होता है, कोई चीज डालनी होती है। तो ये सब उसके सवाल रहते होते हैं। तो एक दिन निकल जाता है। तो एक जो औरत होती है, एक और उसकी औरत, वो रोज इसको देखती होती है कि ये रोज क्वेश्चन पूछती है कि कैसे सफाई करनी है, कहाँ सफाई करनी चाहिए, क्या चीज यूज करनी चाहिए। तो दूसरा जब दिन आता है तब वो फिर से वही सवाल लोगों से पूछ रही होती है। तो लेडी उसको देख रही होती है, तो वो लेडी उसको खींचती है और उसको बोलती है कि तुम ना लाइट साफ किया करो। तो वो कहती है कि क्या? तो आज तुम लाइट को साफ किया करो, क्योंकि कोई लाइट नहीं साफ करता, सिर्फ झाड़ू कटका करते हैं। लाइट को कोई भी साफ नहीं करता है। जो होते हैं, जो लाइट्स होती है, तो तुम उनको साफ करके देखना। तो कहती ठीक है, करूंगी। तो वो जाती है काम के लिए और वो वही करती है, लाइट करती है, झूमर साफ करती है। तो जो उस घर की मालकिन होती है तो वो बोलती है वाह, मतलब घर एकदम ही चेंज हो गया लगता है, मतलब इतना रोशनी घर में है। तो वो बहुत खुश होती है, वो कहती है कि वाह कितना साफ घर, तुमने क्या किया ऐसा कि घर इतना सुंदर तुमने बना दिया। तो वो बहुत खुश होती है और उसका पति आता है शाम को और वो कहते हैं कि वाह घर तो बहुत ही सुंदर लग रहा है, तो इस लड़की को तुम रोज बुलाना और इसी से ही काम कराना और इसको एक्स्ट्रा पैसे भी देना, कितनी अच्छी सफाई करी है। तो वो बड़ी खुश होती है और वो चली जाती है फ्रेंड्स, और ये ऐसी कहानी है। बट इसमें एक डीप मीनिंग छुपा है दोस्तों, कि हम अपने भीतर की रोशनी को कभी साफ करते हैं जो हमेशा हमारे अंदर है। हम उस रोशनी को साफ करना भूल जाते हैं, और वो रोशनी को साफ करना ही हमारा मकसद है। अवेकनिंग द डिवाइन फेमिनाइन, जो ये लाइट है, जो ये प्रकृति तत्व हमारे अंदर है, हमें इसे जगाए रखना है। और कैसे जगाए रखते हैं? ध्यान से, वेजिटेरियनिज्म से, ये हमारे जो स्वाध्याय से, संगत सज्जन सांगति से, ये सारी, इस लाइट को आप डिम मत होने दीजिए। इस लाइट को हमेशा क्लीन करते रहिए, साफ करते रहिए। अगर आप इस लाइट को शाइन करेंगे
तो आप दूसरों को भी मदद कर पाएंगे उनकी लाइट शाइन करने में। तो स्प्रेड दिस लाइट एंड लेट दिस लाइट शाइन, शाइन इन व्हाटएवर वे, उसको शाइन करने दीजिए और इस रोशनी को हमेशा स्प्रेड करते रहिए। तो यही मेरा आज, मैं इसी पे ही आप सबका धन्यवाद करूंगी कि आप सेशन को मैंने बहुत किया, और पत्री सर, सब लोग टीम का, कि थैंक यू फॉर गिविंग मी दिस अपॉर्चुनिटी।